कला संस्कृति के अंदर आ जाओ। आभूषण तुम्हारे सिलेबस में पूछेंगे। देखो क्या पूछते हैं, जैसे रखड़ी है वो सिर पे बैठी हुई है, मेमंद है वो अपने सिर पे बैठा हुआ है। कान की बात करें, कान में टोटी है, एरनहार है, लूंग है, छेलकड़ी है, सुरलियो है, अंगोटियो है, सब कान के। फिर नाक के अंदर आती है तो नथ है, बेसरी है, गुलाक आभूषण थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, फिणी है, नथ है, बाली है, वेसरी है, वेसरी है, मणि ठणी के भी पहना हुआ है, ठीक है, याद रखो। दांत का मोस्ट इंपोर्टेंट है, चूप है, रकन है, मेख है, धौस है, मेख है और धौस है। तो इस प्रकार से गले में तुलसी, चंपाकली नाम की दो महिलाएं पड़ गई, और फिर बाजू में गजरा वगैरह। कलाई के अंदर ये जो आपका है इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, कलाई के अंदर आपका गजरा हो गया, है ना, और देख लीजिए कमर के अंदर के वाले सारे ही हैं, कणकती, कंदोरा वगैरह। पैर में टणका है, पायजेब वगैरह हो गया। हाथ की उंगली में दामड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैर की उंगली के अंदर आपका बिछुड़ी है, फोलरी है, पगपान है ना। ओके, आगे देखो लोक नृत्यों में जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, लोक नृत्यों में जैसे घूमर है वो आपका राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य हो गया। कच्ची घोड़ी नृत्य कहां किया जाता है, यह प्रश्न पूछेंगे। और कच्ची घोड़ी शेखावटी का। 13 ताली नृत्य कौन करते हैं, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। गुरला नृत्य जोधपुर का फेमस है। राजस्थान की आत्मा, राज्य नृत्य और नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। ढोल नृत्य कहां किया जाता है, जालोर में। अग्नि नृत्य बीकानेर में। बम नृत्य मेवात सेक्टर के अंदर किया जाता है। गिंदड़ शेखावटी का फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चरी किशनगढ़ का है। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, पूछ सकते हैं। थेवा कला हस्तकलाओं के अंदर कहां की फेमस है, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। मीनाकारी जयपुर की है। तारकसी नाथद्वारा की है। टेराकोटा मोलेला कला जो मिट्टी के बर्तन है वो आपके राजसमंद के। अगला देखो, बादले कहां के, ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बादलों वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। ब्लू पोएट्री जयपुर की कृपाल सिंह शेखावत पूछा जाता है। आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट थोड़ा पूछ लेते हैं। चित्तौड़गढ़ की आकोला, छिपो का आकोला। अजरंग प्रिंट और मलीर प्रिंट जो प्रिंट किए जाते हैं कपड़ों के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना। गोटा कहां का फेमस है, गोटा महिलाओं के जो आभूषण, जो महिलाओं की जो वेशभूषा है उसके ऊपर, ओढ़नी के ऊपर जो कनार लगाई जाती है वो है, ठीक है। अगला देखो, चित्रकला वैसे सिलेबस में है नहीं, वह कला आपके जो कला है जो उस हिसाब से कलाओं के अंदर इसको काउंट करो तो अलग अलग में हो सकती है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं दिया है। संत संप्रदाय की बात करें तो ज्यादा जो पूछा जाता है उसको बता देता हूं। जैसे हम बात करें लालदास जी, आजकल थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी वो भी देखिएगा। लालदास जी मेवात सेक्टर के अंदर है। संत माव जी ने आपका, जो संत माव जी के द्वारा साबला गांव डूंगरपुर में अपनी प्रमुख पीठ स्थापित की गई। इनका ग्रंथ चौपड़ा है। निष्कलंक संप्रदाय आपके द्वारा चलाया गया था। रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, सारे सीखे, सारे सीखे, और फिर इसमें RDH और R, यानी कि रामचरण जी जो आपके रैण के हो गए दरियाव जी, सीतल के हो गए हरिरामदास जी, और खेड़ापा के हो गए रामदास जी। पंचपीरों में से एक प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है हर पारी के अंदर। कौन सा प्रश्न सर? बाबू जी का पूछेंगे, कोलुमंड फलोदी है। रामदेव जी उंडू कश्मीर बाड़मेर है। मैणादे अजमाल जी इनके माता पिता का नाम है। गोगा जी का स्थान ददरेवा चूरू जन्म स्थान पूछेंगे, और हड़बू जी सांकला। मेहा जी की बात करें और तेजा जी का तो पूछेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। देवनारायण जी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मलिनाथ जी भी वेरी मोस्ट है, ठीक है। तो तेजा जी वो खरनाल के हो गए, देवनारायण जी भीलवाड़ा और मलिनाथ जी बालोतरा। पंचपीरों का सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा कि कौन से पंचपीर है या नहीं है, सीधा सा पूछ लेंगे, पाबू हड़बू रामदेव वगैरह ऐसे। डूंग जी जवाहर जी कहां के फेमस है, डूंग जी जवाहर जी की बात की जाए, आगे देखिएगा। हम बात करें त्योहारों की, तो त्योहारों के अंदर गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को, और उसके बाद छोटी तीज और बड़ी तीज का प्रश्न पूछ लेते हैं। अच्छा, इसमें यह पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छोटी तीज है वो आपके जयपुर की फेमस है, बड़ी तीज है वो बूंदी की फेमस है, जैसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, उजली तीज, अनेक अनेक नामों से जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्णाष्टमी। आगे देखो, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। बाबरी बीज मारवाड़ का कुंभ कहलाएगा। तेजा दशमी भी इंपोर्टेंट है। सांझी, दशहरा, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, करवा चौथ, दशहरा, बैणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर बढ़ता है, यह थोड़ा ध्यान रखना। कपिल मुनि की तपोस्थली आपके कोलायत बीकानेर।
जनजातीय नृत्यों नृत्यों के अंदर आता है कई बार, जैसे कि भीलों के नृत्य पूछ लेते हैं, ग्रासियों के पूछ लेते हैं, वालर है, मांदल है, कूर है, कूद है, लूर है, ये कहां कौन से जगह पे फेमस है, किस स्थान के हैं, किन जनजाति से संबंधित है, चक्री नृत्य किस जनजाति का है, ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। संक्रिया, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी, ये बाईपास जो है वो किसका नृत्य है, बाईपास, शॉर्ट ट्रिक है, बाईपास, बाईपास ऐसे। तो कालबेलियों का है, गुलाबो कालबेलिया नृत्यांगना। कंजर के बात करें, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आपका कंजर जनजाति के जो नृत्य है, और उसके बाद में अलग अलग जनजातियों के बारे में बताया। एक प्रश्न ये भी आता है कि शिमलवाड़ा के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो जैसे यहां पर डूंगरपुर में डामोर हो गए, ग्रासिया आबू के अंदर हो गए, शहरिया बारा के अंदर हो गए। इनमें इनका जो मुखिया है वो आपके पूछे गए थे पटवारी के अंदर भी, तो ये ध्यान रखना कि भाई पटेल कंजर हो गया, कथौड़ी नायक है, डामोर वगैरह छोड़ दीजिए, सैलोत पूछ लिया जाता है, पटेल थोड़ा पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इनके अलग अलग रीति रिवाज वगैरह है यहां पर दिए गए। राजस्थान का राज्य गीत वगैरह कई व्यक्तियों के संबंधित पूछ ले, कमायचा का जादूगर शक्कर खान मंगनियार है, खड़ताल का सद्दीक खान है, बपंग का जादूगर जौहर खान मेवाती है, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, किराडू के मंदिर को कहते हैं, याद रखिए किराडू बाड़मेर। राजस्थान का ताज जसवंत थड़ा को कहते हैं, ठीक है। हवेलियों का सीधा सीधा जब प्रश्न पूछते हैं ना, हवेलियों के प्रश्नों में जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली पूछते हैं, पटवा की हवेली सीधा पूछते हैं, वास्तुकला आपके सिलेबस में है, बीकानेर में बच्चावतों की और मूतों की हवेलियां है। उसके अलावा हम बात करें, एक थंबिया महल है तो डूंगरपुर के अंदर है, उमेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर है, बागोर हवेली कहां पर है, आपका उदयपुर के अंदर है। छतरियों के अंदर गैटोर की छतरियां जयपुर के राजाओं की है, कागा है जोधपुर के राजाओं की है, बड़ा बाग या बरबाग जैसलमेर के राजाओं की है। प्रमुख दुर्ग है वो आपके सिलेबस में, मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में छप चुके हैं। क्या पूछेंगे सर, दुर्ग के संबंध में ये पूछेंगे कि भाई आपका जो चित्तौड़ का किला है वो आपका यहां पर इसमें कौन सा स्थान स्थित है वगैरह, ऐसा पूछ ले। या राजस्थान का गौरव या दुर्गों का जो सिरमौर है वो किसको कहते हैं, गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया चित्तौड़ हो गया। राजस्थान का पहला जल दुर्ग हम कहें तो काली सिंध और आहू नदी के किनारे है, वो आपका गागरोन का किला है। कुंभलगढ़ की दुर्ग के बारे में पूछ ले, मामादेव कुंड वगैरह कहां पर है ये पूछ ले। मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी है वो आपकी कौन सी को कहा जाता है। बख्तरबंद दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, यही प्रश्न आने हैं, कुछ भी हो जाए। जैसलमेर वाले किले को सोना किला कहते हैं, गोल्डन फोर्ट कहते हैं, जिसमें 99 बुर्ज है ना। और इसके अलावा जो आपका मयूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि किसका नाम है, मेहरानगढ़ का किला। कल सुबह जाके देखोगे पेपर में यही प्रश्न दिखेंगे आपको, यही दिखने पड़ेंगे। आगे देखो, आपने पीडीएफ भेजी नहीं, क्या करूं मैं इन बड़े बच्चों का। बेटा तारे घर आन पीडीएफ पहुंचा जाऊं, अब रात को आऊं मैं खाना वाना खाए, ठीक है, और तो क्या करूं, ठीक है। ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जाने का, और टेलीग्राम में जाने के बाद ऐसे स्क्रॉल करो, ये पीडीएफ पड़ी है, इतनी पीडीएफ पड़ी आज सुबह सारी डाल दी, दिख रही है। हाँ, माइंड मैप का टेलीग्राम है जहां पर 4,60,000 बच्चे जुड़े हुए, और वो भी 1 साल में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि क्या कहूं मैं। ग्रुप का लिंक कहां मिलेगा, इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ ब्लू कलर का। इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आती, घर में 5 साल का जो छोटा बच्चा है ना, उसको बुलाओ फटाक से टेलीग्राम। और आपके घर में तो आपसे ज्यादा जो फैन है वो आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो मेरे फैन है। कई बार आप ऐसे वीडियो भेजते हो, मदन चार ऐसे कहते हुए, बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चों के दिलों पे भी राज करता हूं मैं। वाह भाई वाह, बढ़िया। जूनागढ़ बीकानेर में है, भटनेर या उत्तरी सीमा का प्रहरी है, ध्यान रखना 52 बुर्ज है इसके अंदर। थोड़ा सा इंपोर्टेंट बता रहा हूं। तो गढ़ बीटली किसको कहते हैं, या जिब्राल्टर इससे पूर्व का कहते हैं अजमेर वाले को। अकबर की मैगजीन अजमेर में है। जालोर वाले किले को कहते हैं आपका सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी है तो जैसलमेर वाला हो गया। किलों में से एक प्रश्न आना पड़ेगा और यहीं से आएगा। भैंसरोडगढ़ का किला जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं, टॉड ने कहा मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ को कहते हैं, है ना। ये थोड़ी इंपोर्टेंट याद रखो।